ओके स्टूडेंट्स, तो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब तीनों देख लिया है। आज हम लोग देखेंगे रेफरेंस टैब। ठीक है, तो बाकी तीनों टैब्स के बारे में मैंने डिटेल्स में पहले बता दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग रेफरेंस टैब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, जैसे आप किसी भी बुक में देखते हैं कि फर्स्ट पेज में इंडेक्स देते हैं, जिससे पता चलता है कि बुक में कौन कौन सा चैप्टर है और चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड है। तो ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट का काम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटेड पेज है, तो आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग कंटेंट तैयार कर लेंगे पेज में। ठीक है, पेज में कुछ भी लिख लेना है, मैंने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। अब आप देख रहे हैं चैप्टर 1 है, तो उसको सेलेक्ट करके हम लोग होम टैब में जाएंगे और हेडिंग 1 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगेन हम लोग वही काम चैप्टर 2 में करेंगे। नेक्स्ट पेज में जाके सेलेक्ट करेंगे, उसको हेडिंग में कन्वर्ट करेंगे। होम टैब में जाएंगे, यहाँ से हेडिंग 1 लेंगे। देन अगेन चैप्टर 3 भी सेम वही हम लोग प्रोसेस करेंगे। अब देखिए तीनों चैप्टर हमारा रेडी हो गया है। अब हम लोग वापस फर्स्ट पेज में आएंगे और रेफरेंस टैब में जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग रेफरेंस टैब पे क्लिक करते हैं। अब रेफरेंस टैब में जाने के बाद हम लोग कोई भी एक फॉर्मेट जो भी सही लगे उसको इंसर्ट कर देंगे। अब देख रहे हैं ना, हमारा इंडेक्स जो है वो रेडी हो गया, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। अब जब भी हम लोग कंट्रोल बटन दबाकर और वहाँ पे क्लिक करेंगे चैप्टर 1 में या चैप्टर 2 में या चैप्टर 3 में, तो किसी भी चैप्टर में क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्टली उस पेज पर आ जाएंगे। देख रहे हैं ना आप, हमने चैप्टर 1 पे क्लिक किया तो हम लोग 1 पे चले गए। इसी तरह हम लोग चैप्टर 2 में क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग चैप्टर 2 वाले पेज में चले जाएंगे। तो यही इस प्रोसेस से हम लोग आसानी से क्लिक करके उस पेज पर जा सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है ऑप्शन वो है अपडेट टेबल। ठीक है, तो अपडेट टेबल के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अगर किसी चैप्टर के अंदर कोई टॉपिक ऐड करना चाहते हैं उसको लिखेंगे। यहाँ मैंने सेक्शन 1 सेक्शन 2 लिखा हुआ है ऑलरेडी, और उसको हम लोग सेलेक्ट करके हेडिंग 2 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हेडिंग 1 हमने मेन हेडिंग को दिया है, तो इसको हेडिंग 2 देंगे। इसके बाद हम लोग हेडिंग 2 में इसको कन्वर्ट करने के बाद अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे। देखिए सेक्शन 1 को भी हम लोग हेडिंग 2 में कन्वर्ट कर देते हैं, सारे चैप्टर्स के सेक्शन को। ठीक है, अब हमने सबको कर लिया। अब हम लोग इस पर क्लिक करके अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ 2 ऑप्शन आ रहा है, अपडेट पेज नंबर ओनली और सेकंड आ रहा है अपडेट इंटायर टेबल। तो हम लोग अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारा चैप्टर 1 के अंदर जो हमने सेक्शन 1 सेक्शन 2, चैप्टर 2 के अंदर सेक्शन 1, चैप्टर 3 के अंदर सेक्शन 1 जो भी लिखा था वो हमारा अपडेट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग अपडेट टेबल से अपडेट करते हैं जो भी हमने चेंजेस किया है। अगर हमें टेबल के कंटेंट को रिमूव करना है तो हम लोग सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ आपको कॉर्नर पे दिख रहा है ऑप्शंस। अब यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे लास्ट में ऑप्शन आ रहा है रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी टेबल ऑफ कंटेंट्स था वो रिमूव हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट फुट नोट। तो हम लोग देख लेते हैं हम लोग उससे क्या करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ MS दिख रहा है ना, हमारा फर्स्ट पैराग्राफ में, तो हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इंसर्ट फुट नोट पे जाएंगे। अब देखिए इससे क्या होता है, MS का तो फुल फॉर्म होता है कुछ भी, तो हम लोग इंसर्ट फुट नोट से फुल फॉर्म लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग MS को सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करेंगे, तो आपका पेज के मतलब फर्स्ट पेज के एंड में यहाँ पे आपको एरिया मिलेगा कुछ उसका फुल फॉर्म लिखने के लिए। तो हम लोग MS का फुल फॉर्म लिख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट। अब हम लोग यहाँ पे जैसे ही लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट, तो इसका क्या फ़ायदा है फुट नोट इंसर्ट करने का, कि अब हम लोग जब MS पे जाकर अपना कर्सर ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक उसका फुल फॉर्म आपको ऊपर शो करेगा। आप देख रहे हैं ना, आपको फुल फॉर्म वहाँ लिखा रहा है, तो हम लोग इसीलिए फुट नोट इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो फुट नोट आपका पेज के फर्स्ट पेज के एंड में आता है, मतलब जिस पेज का आप फुल फॉर्म लिख रहे हैं उसी के एंड में आएगा। और नेक्स्ट है आपका ऑप्शन है एंड नोट। तो एंड नोट का भी सेम वही काम है, पर ये पूरा डॉक्यूमेंट के लास्ट में आता है, यानी सबसे लास्ट पेज में ये आता है। ठीक है, तो इसका भी यही काम है, जैसे हमने लिखा है TOC। ठीक है, तो TOC का फुल फॉर्म हम लोग को लिखना है, तो हम लोग एंड नोट पे क्लिक करेंगे तो ये सबसे डॉक्यूमेंट के लास्ट में आया है। ठीक है, और जो हमने इंसर्ट फुट नोट किया था वो पेज के लास्ट में आया था, फर्स्ट पेज के लास्ट में। तो अब हम लोग TOC का फुल फॉर्म लिख लेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट।
तो एंड नोट हमारा सबसे लास्ट में पेज के आएगा। तो यही दोनों में डिफरेंस है, बाकी दोनों का काम सेम है। दोनों जब भी हम लोग जिसका भी फुट नोट या एंड नोट इंसर्ट करेंगे, जब हम लोग उस वर्ड पे अपना कर्सर को ले जाएंगे तो हमारा फुल फॉर्म वहीं पर शो करेगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हमारा ऑप्शन है, अभी देखिए हम लोग TOC पे हमने क्लिक किया तो टेबल ऑफ कंटेंट हमारा फुल फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है। तो यही हमारा बेनिफिट है इंसर्ट फुट नोट करने का या एंड नोट करने का, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा नेक्स्ट फुट नोट। अब हम लोग फिर से रेफरेंस टैब में देख लेते हैं, तो हमारा है नेक्स्ट फुट नोट। तो मान लीजिए हमने ऑलरेडी एक फुट नोट इंसर्ट किया, अब हम लोग एक किसी और वर्ड का भी फुल फॉर्म लिखते हैं अगर किसी भी वर्ड का, तो हम लोग जब नेक्स्ट फुट नोट पे जाएंगे तो अगर हमने पहला फुट नोट जो डाला था उस पर हमने क्लिक किया हुआ है, तो हम लोग जैसे ही नेक्स्ट फुट नोट पे क्लिक करेंगे तो जो दूसरा हमने फुल फॉर्म लिखा हमारा कर्सर वहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह प्रीवियस का भी ऑप्शन आ रहा है, तो जब हम लोग प्रीवियस करेंगे तो जो हमारा पहला जो भी हमने फुट नोट इंसर्ट किया है तो हमारा पहले वाले फुट नोट पे चला जाएगा। तो इसी तरह नेक्स्ट प्रीवियस हम लोग यहाँ ऑप्शंस है तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद है आपका शो नोट्स। तो अगर आपको एंड नोट और फुट नोट का एरिया देखना है कि हमारा कहाँ शो कर रहा है तो हम लोग उस पर क्लिक करेंगे तो हम वो एरिया देख सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इंसर्ट साइटेशन। इसका मतलब है कि हम लोग को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई डिटेल्स डालना है, यानी डॉक्यूमेंट के ऑथर कौन है, हमारा बुक का जो डिटेल्स है यानी बुक का हेडिंग क्या है, तो वो सब हम लोग को, पब्लिशर कौन है बुक का, वो सब जितना भी डिटेल्स डालना तो उसके लिए हम लोग इस ऑप्शन पे जाते हैं, ठीक है। साइटेशन का मतलब होता है, हिंदी मीनिंग होता है प्रमाण, उदाहरण, कोटेशन, ठीक है। आप कोई भी उसका हिंदी यूज़ कर सकते हैं, ये तीनों में कुछ भी। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं टाइप ऑफ सोर्स, ऑथर, टाइटल, बुक ऑथर, बुक टाइटल, बहुत सारा ऑप्शन है, ईयर, सिटी, पब्लिशर। तो हम लोग सारा डिटेल्स इसमें फिल करेंगे। आप कोई भी डिटेल्स अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हम लोग ऑथर का नाम भी लिख लेते हैं। तो ये आपका बेसिकली कब ये काम आएगा, मान लीजिए आप कोई बुक प्रिंट कर रहे हैं, आप कोई बुक टाइप कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो उस वक्त ये सब फीचर्स काफ़ी अच्छे से यूज़ होगा, ठीक है। ऐसे जनरली हम लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो ये सब फीचर्स यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, पर अगर आप कोई बुक टाइप कर रहे हैं यानी जो भी बुक का कंटेंट है आपको MS वर्ड में टाइप करना है तो उस वक्त ये सब फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस कंडीशन में आप ये सब फीचर्स आसानी से यूज़ करके अच्छे से किसी भी बुक को टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग इसी तरह डिटेल्स डाल देंगे, देन हम लोग ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है स्टाइल्स का, ठीक है। पहले है मैनेज सोर्सेस। तो मैनेज सोर्सेस में जाएंगे तो वहाँ पे हमारा आएगा जो जो हमने डिटेल्स डाला है। ऑलरेडी एक मैंने डाला था, ये सेकंड वाला जो है हमारा वो अभी हमने डाला है, ठीक है। तो हम लोग को अगर इसको एडिट करना है या डिलीट करना है तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, आराम से कर सकते हैं, या कोई नया डिटेल्स डालना है तो वो भी कर सकते हैं यहाँ से। अब हम लोग स्टाइल्स देखेंगे, उसके नीचे आपका ऑप्शन है स्टाइल का। तो कोई भी आप यहाँ से स्टाइल चूज़ कर सकते हैं कि आप जो डालेंगे वो कैसा होगा उसका स्टाइल, तो वो चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। अब हमारा नेक्स्ट है नीचे का ऑप्शन बिब्लियोग्राफी। तो जैसे हम लोग बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करेंगे हमारा इंसर्ट बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन आएगा और उस पर क्लिक करने के बाद जो भी हमने डिटेल्स दिया है वो पेज के एंड में आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं जो भी हमने ऑथर का नाम दिया या हमने सिटी दिया, एरिया दिया या जो भी ईयर दिया है, सारा डिटेल्स हमारा आ गया, ठीक है। बिब्लियोग्राफी का बेसिकली मीनिंग होता है ग्रंथ सूची, ठीक है। तो जो भी हमने सूची रेडी किया था, जो भी हमने डिटेल्स रेडी किया था अपने बुक से रिलेटेड, तो वो हमारा यहाँ पे पेज के एंड में शो करेगा। तो आई होप कि ये सारा ऑप्शंस क्लियर हुआ है। और आगे हम लोग नेक्स्ट जो अभी हमने रेफरेंस का आधा ऑप्शंस ही कवर किया है, तो बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे कॉपी में नोट